आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, 28 दल के नेता आए, बहुत देर तक बैठक चली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लालू और नीतीश नहीं रुके, तेजस्वी यादव भी नहीं दिखे। अब सवाल ये है कि ये तीनों लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल के क्यों चले गए। चर्चा पिछले 24 घंटों से इस बात की है, आखिर कौन सी बात थी जो उनको चुभ गई। इंडी गठबंधन में क्या ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे और उनको लगा कि अब यहां से चल देना चाहिए। आज इस असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मुहावरा ज़्यादा सटीक और फिट बैठता है, और राजनीति में जो चीज़ें दिख रही होती हैं उन दिखती हुई चीज़ों के पीछे जो कुछ चल रहा होता है, अगर आपने उसको नहीं समझा तो आगे जो दिख रहा है उसको नहीं समझ सकते। इसलिए आज उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो 24 घंटे पहले पैदा हुआ कि लालू, नीतीश और तेजस्वी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे जो इंडी गठबंधन की तरफ से की गई थी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका सोची गई होगी नीतीश कुमार की तरफ से, लालू की तरफ से। या तो उनको कन्वीनर बना दिया जाएगा या फिर इंडी गठबंधन का चेहरा बना दिया जाएगा। ये इन दोनों के बीच में एक समझदारी रही होगी। मैं रही होगी की बात कर रहा हूं। बड़ी भूमिका क्यों? क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने मेहनत की, सबको जोड़ा, और पहली बैठक जो पटना में हुई 15 दलों की, नीतीश कुमार की मेहनत और मशक्कत के कारण ही संभव हो सकी। जून में पटना में पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हुई। नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभाए और वही गाड़ी आगे बढ़ती हुई चली गई बेंगलुरु, मुंबई। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण पद मिले। अगर जिम्मेदारियां उनकी बढ़ाई जाएंगी, अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है या फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो बिहार में जो मुख्यमंत्री पद है उस पद को छोड़ करके आने की कोई गुंजाइश या एक वाजिब कारण लालू प्रसाद यादव ढूंढ पाएंगे और नीतीश कुमार के सामने भी हो सकेगा। नीतीश पटना की कुर्सी शायद छोड़ दें, और जब ऐसा हो जाएगा तो लालू प्रसाद यादव की जो मुराद है कि मेरा बेटा 2025 का चुनाव होने से पहले बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, वो मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठक से एक रोज पहले दिल्ली आ गए थे। लगभग मन के लड्डू ऐसे ही रहे होंगे। आपको याद होगा कि महीना भर पहले नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था, और बयान ये था कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद सारा जिम्मा तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अब इस बयान ने लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव, इस पूरे खेमे में खलबली मचा दी, और लगा कि जब 2025 का चुनाव यानी कि इस बार तक यह पूरा कार्यकाल नीतीश कुमार पूरा कर लेंगे, उसके बाद सरकार किसकी बनती है कौन जानता है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएं। तो नीतीश कुमार को उस 2025 से पहले फारिग करने के लिए एक ही कारण है कि जो केंद्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर एक गठबंधन तैयार हो रहा है, इंडी गठबंधन, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए। अब इस बनाए जाने से पहले ही एक खेल हो गया। वो खेल क्या हुआ बाद में समझेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को वह बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिस बयान ने लालू प्रसाद यादव के भीतर एक सवाल पैदा किया कि यार इतनी देर तक, इतनी दूर तक तो मैं अपने बेटे के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। बैठक में हुआ ये कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर प्रधानमंत्री आगे किया, और बिना देरी किए अरविंद केजरीवाल ने हामी भर दी कि हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलित हैं
और चुनाव लड़ने में इस तीनों का बहुत फायदा मिलेगा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो मंसूबा लेकर के आए थे, जो सपना लेकर के आए थे, उस सपने पर यह कुठाराघात था और उनको लगा कि तो बिजली गिर गई। अगर प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर के ही चर्चा पहले होने लगेगी, कन्वीनर को लेकर के बात नहीं होगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी इस पर बात नहीं होगी, तो नीतीश कुमार फिर बार बार क्यों आ रहे हैं? नीतीश कुमार को बार बार यह अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है? नीतीश कुमार इस बात से बिदक गए। लालू प्रसाद यादव भी जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार को यहाँ बड़ी भूमिका दे करके बिहार की कुर्सी खाली करवा करके बेटे को वहाँ जगह दिलवा देंगे, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। और ये ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझ करके ऐसा किया होगा, क्योंकि ममता बनर्जी नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव की मदद से नीतीश कुमार के आगे बढ़ने और अपने लिए भूमिका पीछे देखे जाने की वो कहीं से भी कोई गुंजाइश पैदा नहीं होने देगी। आगे करने की बात उन्होंने कही और खड़गे जी का नाम उन्होंने रख दिया। अब यह जो खेल है, चूंकि इस बैठक से पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल यह दोनों मिल चुके थे, तो अंदर खाने लालू प्रसाद यादव का जो सपना है उस पर भी चोट, नीतीश कुमार का जो अरमान है उस पर भी पानी फिरना और ममता बनर्जी का अपना दांव खेल देना, इसमें सब कुछ गुड़ गोबर हो गया और इसी ने जायका बिगाड़ दिया लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। यही कारण था कि तीनों के तीनों तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव नीतीश निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए। अब आप ये सोचिए कि मोदी के मुकाबले में जो गठबंधन खड़ा हो रहा है, उस गठबंधन के भीतर अपने अपने अरमान लेकर के, अपने अपने फॉर्मूला या नियम कायदे लेकर के लोग खड़े हैं और सब गोपनीय है। फिर खुल करके क्या होगा और खिल करके क्या आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।